हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है डिमांड। तो आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। डिमांड क्या है कि एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि जैसे हम मार्केट में गए, हमें कोई चीज़ पसंद आ गई। अब मान लीजिए मैं मार्केट गई, मुझे एक कुर्ती पसंद आ गई। तो हम क्या सोचते हैं कि वो मेरी डिमांड है। कि हम जनरली हम सोचते हैं कि जो डिमांड है और जो इच्छा है या डिजायर है वो एक ही चीज़ है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्या है कि जैसे मैं मार्केट गई, मुझे कुर्ती पसंद आ गई और मुझे अच्छी लगी वो, और मैं सोचती हूँ कि ये कुर्ती मेरे पास भी होनी चाहिए, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो क्या होगी? वो डिजायर होगी। वी कांट से इट डिमांड, वी कैन से इट डिजायर। कि वो मेरी इच्छा है कि वो चीज़ मुझे पसंद आई, उसको मैं लेना चाहती हूँ, बट मेरे पास इनफ मनी नहीं है कि मैं उसको खरीद सकूं। तो वो डिमांड नहीं हुई, वो क्या हुई? डिजायर हुई, इच्छा हुई। फिर जैसे मैं मार्केट गई और मुझे वो पसंद आ गई, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी है कि मैं उसको खरीद सकूं। लेकिन फिर मैं ये सोचूंगी कि नहीं, फिजूल में क्यों पैसे वेस्ट करना। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं, कुर्ती तो अच्छी थी लेकिन मुझे लेनी थी। लेकिन क्यों इस पे पैसे खर्च करूं, मैं ये पैसा कहीं और लगा दूं इस कुर्ती पे खर्च करने के बजाय। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे। क्यों? डिमांड कब बोलेंगे? जब हम किसी चीज को लेना चाहते हैं और हम उसको लेने के लिए कैपेबल हैं, और हमारी उसको लेने की इच्छा है, और एट द पॉइंट हम उसको लेना चाहते हैं, देन इट बिकम डिमांड। तो हम ऐसे डिमांड की डेफिनेशन ऐसे हम लिख सकते हैं कि when we want want to buy a want to buy a commodity and we are able to buy it at the time, we can call it demand। जब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं और आप उसको खरीदने के कैपेबल हैं, यानी आपके पास इनफ मनी है उसको खरीदने के लिए, और उस समय आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो देन इट बिकम डिमांड। तो अब जो हमारी जो डिमांड की थ्योरी है उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि डिमांड कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर डिमांड को दो तरह से डिस्क्राइब किया गया है। एक तो इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड वन इज मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि जब कोई एक व्यक्ति गिवन प्राइस पे, यानी कोई कमोडिटी है, उसके प्राइसेस दे रखे हैं, उस पे वो उस कमोडिटी की कितनी यूनिट खरीदता है, तो वो टोटल जो जो यूनिट खरीदता है उस कमोडिटी की, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। यानी एक आदमी के द्वारा जिन चीजों की मांग की गई दिए हुए कीमत पर, तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत मांग या इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? जब एक या एक से अधिक व्यक्तियों की, यानी एक पर्सन की, टू की, थ्री की, ऐसे बहुत सारे लोगों की जब जो डिमांड उनके द्वारा की गई है दी हुई कीमत पर, उस डिमांड को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? टोटल डिमांड बन जाती है। मार्केट डिमांड उसको बोलते हैं। एक मार्केट में बहुत सारे लोगों के द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का टोटल क्या है? मार्केट डिमांड है। तो इसको अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम इंडिविजुअल डिमांड और स्केड्यूल और कर्व के द्वारा इसको और अच्छे से समझेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है? इट शोज क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी किसी दिए टाइम पर डिफरेंट प्राइसेस पर एक कंज्यूमर जो कमोडिटी खरीदता है। अब जैसे पहले की इस कमोडिटी की कीमत क्या है? 1 रुपीज है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है,
तो वैसे वैसे जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड कम होती जा रही है। तो ये जब एक किसी वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो कंज्यूमर 4 यूनिट खरीद रहा है, 2 है तो 3। तो ऐसे ये क्या दिखा रहा है, इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन पी एक्स एंड क्यू एक्स, यानी प्राइस और जो क्वांटिटी है उसमें इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वस्तु की मात्रा घटती जा रही है। तो ये हमने जो प्राइस ले रखा था, प्राइस को हमने ओ वाई एक्सिस पर लिया और जो हमारी क्वांटिटी थी उसको हमने यूनिट्स को ओ एक्स एक्सिस पर लिया। तो उसके बाद हमारा ये कर्व बना। जब हमारी वस्तु की कीमत 4 रुपए है तो कंज्यूमर एक कमोडिटी खरीद रहा है, जब 3 है तो 2 खरीद रहा है। तो ये हमारा जो कर्व है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है, प्राइस और क्वांटिटी के इनवर्स रिलेशन को। तो ये क्या है कि एक कंज्यूमर का डिमांड का है, एक कंज्यूमर के द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो चीजें खरीदी गई उसको ये दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। तो ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, यानी एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा जो कमोडिटी खरीदी गई उन सभी का समअप क्या है, मार्केट डिमांड है। तो जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिया है आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए। तो ये हमने प्राइसेस लिए 1 2 3 4 और उसके बाद हमने एक कंज्यूमर ए लिया, फिर कंज्यूमर बी लिया। ये हम कंज्यूमर ए ने जो वस्तु की कीमत दी हुई है उस पर कितनी कमोडिटी खरीदी उसको दिखाया गया है, और इन्हीं प्राइसेस पर जो कंज्यूमर बी है उसने क्या क्या कमोडिटी खरीदी गई उनको दिखाया गया है। जब हम कंज्यूमर ए और बी को ऐड कर देते हैं, यानी मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर हैं, हम सभी को यहाँ ऐड करके नहीं दिखा सकते कि एक मार्केट में तो सैकड़ों लोग खरीदारी करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर उसको हमने समझाने के लिए सिर्फ कंज्यूमर ए और बी को लिया है, 2 कंज्यूमर हैं। अगर उन दोनों की डिमांड को हम ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए जब वस्तु की कीमत 1 रुपए थी तो इस कंज्यूमर ए ने 4 यूनिट खरीदी किसी वस्तु की और इसने 5 यूनिट खरीदी। मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर है ए है, वो मार्केट में गया, उसने 4 केजी ऑरेंज खरीदे और इसने 5 केजी खरीदे। तो दोनों का हम ऐड कर देंगे तो टोटल मार्केट में कितनी बिक्री हुई, 9 केजी ऑरेंज की बिक्री हुई। तो ऐसे ही जब वस्तु की कीमत बढ़कर 2 रुपए हो जाती है तो इस कंज्यूमर ने अपनी डिमांड 4 केजी से कम करके 3 केजी कर दी, इसने 5 केजी से कम करके 4 केजी कर दी। दोनों का समअप क्या है, 7 है। तो ऐसे प्राइसेस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप को दिखाया गया है और कंज्यूमर बिहेवियर को दिखाया गया है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो कंज्यूमर कैसा बिहेवियर करता है, यानी वो कमोडिटी की जो यूनिट्स हैं उनको कम खरीदना स्टार्ट कर देता है। तो उन दोनों का जो टोटल होगा वो मार्केट डिमांड को दिखाएगा। तो ये कंज्यूमर ए का कर्व है कि उसने जब एक वस्तु की दी हुई कीमत पर किन किन वस्तुओं को खरीदा, ये कंज्यूमर बी का है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, जब कमोडिटी की कीमत 1 रुपए है तो टोटल कितनी चीजें खरीदी गई, 9 खरीदी गई। और जब कमोडिटी की कीमत 2 रुपए हो गई तो 7 कमोडिटी खरीदी गई, और 3 हो गई तो उसकी 5 यूनिट खरीदी गई, और जब कीमत 4 रुपए थी तो 3 यूनिट खरीदी गई। तो इन सब को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। तो इनके कंपैरिजन में ये जो डिमांड कर्व वो हॉरिजॉन्टल है, ये टोटल मार्केट डिमांड को शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में समझ आया होगा। अभी इससे आगे हम डिमांड फंक्शन के बारे में समझते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या है, कि डिमांड किस किस चीज पे डिपेंड करती है और कैसे एक्ट करती है।